Hello to all, welcome to my channel. So in this video we are going to solve 30 most important MCQs on social demography. इस वीडियो में हम सामाजिक जनसांख्यिकीय पर 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगी। आपको दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, तो आप जिस भी मीडियम से हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की ट्राई ज़रूर कीजिए। मैं अपनी सारी वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करें अपनी वीडियो को। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। Question number 1. Who wrote the book An Essay on the Principle of Population? An Essay on the Principle of Population पर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शंस देख लेते हैं। आर के मुखर्जी, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस, बी के सरकार, एल जे रीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने ये बुक लिखी थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 2. ऑप्शंस आर इन कंपैरिजन ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, एक्सेस, माइग्रेशन, नेचर ऑफ पॉपुलेशन, नन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कॉज क्या है, मेन कॉज क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट, विच स्कॉलर हैव कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी? प्रजननशीलता में जैविक सिद्धांत में किस विद्वान ने योगदान दिया? हर्बर्ट स्पेंसर, टी आर माल्थस, रेमंड पर्ल, हिक्स। बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following has done experiment on bees in population theory? bees पर किसने एक्सपेरिमेंट किया था जनसंख्या सिद्धांत में? आर जे स्लोनकर, जे डी कैर्स्टर्स, रेमंड पर्ल, थॉमस सैडलर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Who among the following has given the diet theory? निम्नलिखित में से किसने आहार सिद्धांत दिया था? ऑप्शंस आर थॉमस सैडलर, डबल डे, हर्बर्ट स्पेंसर, रेमंड पर्ल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डबल डे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Optimum population is that which gives the maximum income per head. Whose said this definition is? अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। ये परिभाषा किसने दी थी? Who said this? हिक्स, रॉबिन्स, कार्ल सॉन्डर्स या फिर डेल्टन? So the correct answer for this question is option number B. Dalton talks about optimum population is that which gives the maximum income per head. Okay. Next is who has given the theory of optimum population? Options are अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? Options are एडवर्ड वेस्ट, एडविन कैनन, टी आर मैल्थस, ऑप्शन डी माइकल थॉमस सैडलर। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडविन कैनन। नेक्स्ट इज द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ रिटन बाय। ऑप्शंस आर मैल्थस, मार्शल, कार्ल मार्क्स, रेमंड पर्ल। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सो दिस बुक इज रिटन बाय ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। मार्शल is the correct answer for this question. Next is question number 9.
विच अमंग द फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेमोग्राफी, निम्नलिखित में से जनांकिकी की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शंस आर बर्थ रेट एंड डेथ रेट, फैमिली प्लानिंग, सेंसस या फिर ऑल ऑफ द अबव. So correct answer for this question is option number D. They all are the subject matter for demography. Next is who is the father of demography? जनांकिकी के जनक कौन हैं? T.R. Malthus, जॉन ग्रांट, किंग्सले डेविस या फिर बर्कले. So the correct answer for this question is option number B, John Grant. Question number 11. Who among the following gave the theory of surplus population? निम्नलिखित में से जनसंख्या का अतिरेक सिद्धांत कौन देते हैं? एल ब्रेंटो, मेल्थस, मैक्स वेबर या फिर कार्ल मार्क्स. So the correct answer for this question is Karl Marx. Next is how many times census has been conducted in India after independence? आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार जनगणना हुई है? So the correct answer for this question is 7 times. Next is question number 13. Which of the following statements of Malthusian theory is incorrect? ध्यान से पढ़िए, इसमें incorrect पूछा गया है. मैल्थस के सिद्धांत का कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस देख लेते हैं. Population does not grow in geometric progression. Population grows in geometric progression. Food production increases in arithmetic progression. Option number D. Population control can be done through natural and preventive checks. So incorrect पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. Population does not grow in geometric progression. This is incorrect because population grows in geometric progression is correct. ठीक है, Malthusian statements ये होगा. Next is when is International Population Day is celebrated? Very easy question. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? Options are 21st June, 11th July, 1st January, 2nd October. So the correct answer for this question is option number B, 11th July. Next is in India, family planning program started from. भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ऑप्शंस 1950, 1952, 1954, 1955. So the correct answer for this question is 1952. Next is question number 16. In which city is International Institute of Population Science situated? ध्यान से पढ़िए, जनसंख्या विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता. So International Institute of Population Science situated at Mumbai. Option number B is the correct answer for this question. Question number 17. Who is the author of the book Asia's Population Problem? एशियाज़ पॉपुलेशन प्रॉब्लम के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आर I.J. हुसैन, S.N. अग्रवाल, S. चंद्रशेखर, V.K.R.V. राव. So correct answer for this question is S. Chandrasekhar. C is the correct answer. Next is if a person moves from Delhi to Mumbai, this is considered what type of migration? अगर एक व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जाता है तो ये किस प्रकार का प्रव्रजन होगा? ऑप्शंस आर इंटरनेशनल माइग्रेशन, रूरल टू रूरल माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. सो हम देख सकते हैं कि दिल्ली एंड मुंबई दे बोथ आर अर्बन सिटी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट. जनाधिक्य का क्या परिणाम होता है? ऑप्शंस फूड स्कैरसिटी, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, what is the mathematical formula to calculate population density?
Options are density is equal to total population upon total area. Next, density is equal to total population upon cultivated land. Next, density is equal to number of males upon total population. Option D, density is equal to number of females per total population. So the correct answer for this question is option number A. Density is equal to total population upon total area. Okay. Next is 21. Anti-natalist policies are policies. जन्म विरोधी निमित्त नीतियाँ वे नीतियाँ हैं. ऑप्शंस देख लेते हैं. Which aim to discourage birth, which aim to encourage more birth. Option C, discourage people to plan smaller families, या फिर none of the above. So the answer for this question is option number A, which aim to discourage birth. तभी वो anti-natalist policies है. Okay. Next is, what is the meaning of NPP? NPP stand for what? National Population Policy, National Population Project, National Population Production, Nation Population Parameter. So the correct answer for this question is option number A, National Population Policy. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति is the correct answer. Option number A. Next is 23. Sterilization program, tax incentives for small families and subsidies for contraceptives are example of what? Options देख लेते हैं. ओके, हिंदी में देख लेते हैं पहले. छोटे परिवारों के लिए नसबंदी कार्यक्रम कर प्रोत्साहन तथा गर्भ निरोधक के लिए छूट किस चीज़ के उदाहरण हैं? ऑप्शंस आर प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज, एंटी नेटलिस्ट पॉलिसीज, यूजेनेसिस पॉलिसीज, या फिर काउंटर नेटलिस्ट पॉलिसीज. तो बिल्कुल इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी. नेक्स्ट देख लेते हैं 24. Which of the following statement is true regarding international migration? इनमें से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए कौन सा कथन सत्य है, ट्रू पूछा गया है. ऑप्शंस देख लेते हैं. मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द विलेजेस, मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज, मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द कंट्री, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. आप इसमें दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं. ऑप्शन बी एंड सी पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा इंटरनेशनल माइग्रेशन के लिए. ध्यान से पढ़िए, मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज एंड मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द कंट्री. तो बिल्कुल विद इन नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा. इंटरनेशनल माइग्रेशन इज मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज, मतलब एक कंट्री यहाँ है, एक कंट्री यहाँ है, यहाँ से यहाँ जब होगा तो इंटरनेशनल होगा, अंदर होता तो वो इंट्रा माइग्रेशन हो जाता. ठीक है, इन माइग्रेशन हो जाता. नेक्स्ट इज, इन इंडिया व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था? ऑप्शंस देख लेते हैं. 936, 938, 940 या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 940. नेक्स्ट इज 26. व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन? कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं. 6 to 14 years, 0 to 15 years, 60 plus years, 15 to 59 years. So according to this options, option D is the correct. Next, which option is correct with respect to sex ratio? लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शंस आर number of children per 1000 men, number of women per 1000 men, number of men per 1000 women, number of women per 10,000 men. सो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, नंबर ऑफ मैन पर 1000 women. C is the correct answer. Next is question number 28. Which of the following is not a push factor in migration? push factor पूछ रहा है और not a push factor. ठीक है, माइग्रेशन में दो फैक्टर होते हैं, एक होता है पुल, एक होता है पुश. ठीक है, तो पुल जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एंड पुश जो होता है वो नेगेटिव होता है.
तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पुश फैक्टर नहीं है, मतलब जो पुल है। ऑप्शंस देख लेते हैं, नेचुरल डिजास्टर, पॉवर्टी, स्टेबल गवर्नमेंट या फिर लैक ऑफ एजुकेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज 29. Which state has the maximum urban population as per census 2011? मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है? तो आप ऑप्शंस देख लेते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच स्टेट हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? भारत के किस राज्य में निम्नतम जनसंख्या घनत्व है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। तो आंसर इसका करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, बी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने सॉल्व किए कुल 30 क्वेश्चंस जो कि आपके सभी के सभी थे सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहें। आपको बहुत सी वीडियो मिलती रहेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं।